हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो को प्यार दिया था बहुत ज़्यादा, चलिए आगे भी ऐसे बनाए रखिए। जो बच्चे नए हैं चैनल पे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए मैं पूरे डिटेल्स के साथ वीडियो बनाता हूँ और ये श्योर है कि अगर आपने एक बार वीडियो कंप्लीट देख ली तो उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं बचेगा। तो आज का जो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। जब हम एक्सपोनेंट की बात करते हैं तो 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास की जो है पावर एंड एक्सपोनेंट का याद आता है कि किस तरीके से पावर और एक्सपोनेंट में क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, कुछ लॉज हैं वहाँ भी। तो अगर आप यहाँ पे जो क्वेश्चन मेंशन है ऊपर में 4, अगर आप ये कर पाते हो तो इट मीन्स कि आपको पावर और एक्सपोनेंट का फुल्ली नॉलेज्ड है। जैसे कि फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले में हमें क्या है कि 17⁻² इंटू 17⁻5। अगर आप इन चारों को कर लेते हो तो इट मीन्स कि आपको सारे नॉलेज हैं किसके बारे में, एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में। बट यहाँ आ जाता है एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। तो रियल नंबर जो है वो कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे देखो कि पावर जो है वो सारे के सारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, निगेटिव भी ले सकते हो, जीरो भी ले सकते हो। लेकिन जब हम पावर फ्रैक्शन यूज करते हैं तो हम समझते हैं रियल नंबर का एक्सपोनेंट। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले ये कौन से लॉ के ऊपर काम करता है। तो ये जो है लॉ है a⁻m इंटू a⁻n। क्या होता है a⁻m+n। तो यहाँ पे हमें इसी लॉज के ऊपर वाला क्वेश्चन बनेगा कि 17⁻2 + 5 दैट इज 17⁻7। दूसरे में क्या है, दूसरे में है a⁻m होल टू द पावर n इक्वल टू a⁻m इंटू n। बस सेम लॉज यहाँ पे लग रहे हैं। 5⁻2 इंटू 7 दैट इज़ 5⁻14। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे भी, तो ये सब पहले भी आप पढ़े हो 7th में, 8th में। तो ये चीज़ें आई थिंक आपको आती होगी। अगर नहीं आती है तो बस जस्ट एक रिवीजन है, रिवाइज हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है कि अगर कोई कोई बेस सेम हो और इनटू में हो तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। यहाँ पे क्या है, किसी बेस के ऊपर पावर का होल पावर हो। ठीक है, जैसे a⁻m होल पावर n। तो पावर का भी पावर अगर होता है तो ये क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है डिवाइड, कि अगर बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो क्या हो जाते हैं, पावर सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर a⁻m है और डिवाइड में है, बेस सेम है और a⁻n है, तो ये क्या होता है a⁻m-n। अब यहाँ पे कई केसेस बनते हैं कि क्या होता है कि ये कभी n-m होता है, कभी m-n होता है। ये कैसे होता है तो वो समझेंगे कि यहाँ पे पावर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हमारा m बड़ा है, n छोटा है तो m-n होगा। अगर हमारा m छोटा है, n बड़ा है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाता है कि ये n हमारा बड़ा होने की वजह से ये फ्रैक्शन में चले जाते हैं। क्या होते हैं, 1/, या फिर माइनस कॉमन आ जाता है। तो इस तरीके से समझेंगे क्या होता है। ठीक है, तो पहले यहाँ देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। 23⁻10 - 7 दैट इज़ 23⁻3। ओके, यहाँ पे क्या है कि आप देख पा रहे हो कि बेस सेम नहीं है बट पावर सेम है। तो ये कौन सी आइडेंटिटी है, कौन सा लॉज है, ये है a⁻m इंटू b⁻m। जहाँ बेस सेम होते हैं बट पावर क्या होते हैं, सॉरी बेस डिफरेंट होते हैं, बस पावर सेम होते हैं।
तो ऐसे लॉज कैसे क्रिएट होते हैं, तो देखो आप लिख सकते हो उसे a इंटू बी होल पावर m, यानी क्या हो जाएगा ए बी का पावर m। तो इस तरीके से ये बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 इंटू 9 होल पावर 3, दैट इज़ 63 टू दी पावर 3। ठीक है, तो अगर आपने ये 4 आता है, और भी लॉज होते हैं, निगेटिव वाले होते हैं, उसके बाद जैसे ये यहाँ पे इनटू है वैसे ये डिवाइड भी होता है। ठीक है, तो ये सारे जितने भी लॉज हैं वो ऑलरेडी 7th 8th में पढ़ाया जाता है। ठीक है, लेकिन इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं कि अगर मान लो कि आपको दे दे 2 का पावर 1/2 इंटू 2 का पावर 3/2, तो काम तो वही करना है, यहाँ भी बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा। लेकिन ये 1/2 3/2 किसे बोलेंगे? ये तो हम समझते हैं कि 17 का पावर 2 कब होता है, जब 17 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 का पावर 2 हो जाता है। लेकिन 2 का पावर 1/2 कब होगा, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं, ना तो 7th में ना 8th में, कि 2 का पावर 1/2 होता क्या है एक्चुअल में। तो देखो एक्चुअली क्या है कि ये इरेशनल नंबर है, ये तो रैशनल है, ये इरेशनल है। कैसा इरेशनल है वो समझते हैं। तो देखो अगर आपको कभी भी रूट में गिवन हो, लाइक √2, तो रूट का मतलब होता है अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का पावर 1/2। ठीक है, ये क्या है, स्क्वायर रूट है तो 1/2। अगर यहीं पे क्यूबिक रूट होगा, लाइक क्यूबिक रूट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं। ठीक है, तो क्यूबिक रूट है, मान लो 3 का क्यूबिक रूट है। अब 3 का क्यूबिक रूट तो नहीं आ सकता, तो हम क्या करेंगे 3 का पावर 1/3 करेंगे। ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शन पावर आता है वो कैसे आता है, तो वो किसी ना किसी इरेशनल नंबर का होता है। ठीक है, दूसरा चीज़ यहाँ पे और भी आता है कि मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ पे 3 का रूट क्यूबिक रूट दिया है और यहाँ पे स्क्वायर दे दिया। ठीक है, अंदर में स्क्वायर दे दिया और बाहर में क्यूबिक रूट दे दिया, तो आपको सबसे पहले क्यूबिक रूट ब्रेक करना है, यानी कि 3 का स्क्वायर का पावर 1/3। अब यहाँ पे आप जानते हो कि ये कौन सा लॉ लग रहा है, a टू दी पावर m होल टू दी पावर n, यानी ये क्या बन जाएगा a टू दी पावर m इंटू n, और ये फाइनली क्या बन जाएंगे 2 इंटू 1 यानी 2/3। तो इस तरीके से हमें समझना है बातों को कि कब ये फ्रैक्शन पावर को हम इजीली रूट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और रूट वाले पावर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही है क्या, फ्रैक्शनल पावर, कि जब किसी इंटीजर का पावर अगर फ्रैक्शन होता है तो इट मीन्स कि वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें ज़्यादा लॉज, ये जितने भी लॉज हैं ये तो सारे फुलफ़िल होते ही हैं। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया लॉज, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, इसी तरीके से और भी लॉज हैं। ठीक है, इसमें एक ही लॉज क्रिएट होता है, मैं सारे लॉ को एक बार लिख देता हूँ। चलिए, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, तो फिर से रिपीट कर दूँ मैं, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इज़ a टू दी पावर m प्लस n। अब यहाँ पे बात आती है कि कई बच्चे ये सोचते हैं कि ये रहेगा तो हम ये करेंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, अगर आपको रिक्वायरमेंट पड़े तो अगर ये गिवन है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, हमें किसी ने दे दिया 2 का पावर x प्लस y। ठीक है, तो हम इसे आराम से लिख सकते हैं 2 का पावर x इंटू 2 का पावर y। ठीक है, अगर हमें ये गिवन है, लाइक ये वाला पार्ट गिवन है, तो हम इसे सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन याद रखना है कि इस पैटर्न पे सेपरेट करेंगे कि बेस सेम होगा, पावर डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, चलो, तो हमेशा याद रखना है कि अगर ये क्वेश्चन में गिवन है
तो हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ये गिवन है इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू नीड, आपकी क्या ज़रूरत है, आपकी उस क्वेश्चन में क्या डिमांड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर जो हमारा है वो क्या है, डिवाइड a⁴m डिवाइड बाई a⁴n। ये क्या होता है, तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाता है a⁴m माइनस n। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर m हमारा बड़ा है, m बड़ा है n से, तो ये वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगी, लेकिन अगर m छोटा है n से तो ये वैल्यू हमें निगेटिव मिलेगी। और जब निगेटिव मिलती है तो क्या हो जाता है, ये डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो वो निगेटिव पावर में समझेंगे। थर्ड में क्या है कि अगर आप पावर का पावर करते हो, लाइक a⁴m होल पावर n करते हो, तो ये क्या हो जाता है, आपस में पावर मल्टीप्लाइड हो जाते हैं, a⁴m इंटू n हो जाते हैं। ठीक है, फोर्थ में आता है कि आपका फिर से वही चीज़, बेस आपका सेम नहीं है बट पावर आपका सेम है, जैसे a⁴m इंटू b⁴m। अगर आपका बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है तो आप क्या करोगे, a इंटू बी होल पावर m। अब जैसे मान लो इसका यूज कैसे होता है, सपोज़ करो कि मैं 15 के पावर 3 में, ठीक है, 5 के पावर 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या सीधे सीधे डिवाइड कर देंगे, नहीं, तो क्या करेंगे, पहले इसको ब्रेक करेंगे। एक्चुअली 15 जो है वो इस पैटर्न में है, कौन से पैटर्न में, 2 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है 15। कौन कौन सा, तो एक है हमारा 2, एक है 3 और एक है 5। तो 15 को पहले हम 3 इंटू 5 में ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, और फिर ये लॉ जो है ये लॉ अप्लाई कर देंगे कि a इंटू बी होल पावर m क्या बनेगा, a का भी पावर m इंटू बी का भी पावर m। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, 3 का भी पावर 3, 5 का भी पावर 3। ठीक है, और ये फाइनली 5 का पावर 3 हो गया, ये कट गए, 3 का पावर 3 बच गया। तो यूज कैसे करना है वो मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि अगर आपको यहाँ डायरेक्ट दिया है तो डायरेक्ट आपको नहीं काटना है, बल्कि आपको ये पूरा रूल्स दिखाना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेपर में ना ये जो लॉ हैं, अगर आप लॉज लिखते हो तो उसके मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, चलो 5th नंबर समझते हैं। 5th नंबर क्या है कि इसी में डिवाइड अगर कर दें तो a डिवाइड b, ठीक है, दोनों का पावर सेपरेट है, तो हम इसे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, a/b होल पावर क्या लिख सकते हैं, m। ठीक है, चलिए 6th में क्या है हमारा, 6th में है कि अगर किसी का पावर निगेटिव हो तो क्या होता है। तो अगर किसी सिंगल का है, मतलब इंटीजर्स का पावर निगेटिव है, तो फिर तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है विथ द सेम पावर, रेसिप्रोकल विथ द सेम पावर। जैसे अगर a⁴m है तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई a⁴m, पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर ऐसा है तो ये होता है, लेकिन इसी केस में क्या होता है कि एक और केस आता है कि अगर ये है डिवाइड में है तो ये क्या जाता है, न्यूमरेटर, यानी कि इसका रेसिप्रोकल करोगे तो सिंपली ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी समझने वाली है। इसी का ये पार्ट्स है कि अगर हमें सिंपली a⁴ दिया है तो ये 1/a⁴m हो जाता है, लेकिन अगर ये 1/a⁴m है मगर नीचे डिनोमिनेटर में पावर निगेटिव है तो ये सीधे सीधे न्यूमरेटर चला जाता है विद द पॉजिटिव पावर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा फ्रैक्शन। अगर मान लो कि कभी किसी फ्रैक्शन में a/b होल पावर -m दिया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अगर हम फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दें, लाइक b/a कर दें, तो हमारा पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। हमारा पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो याद रखना है कि अगर सिंगल नंबर है तब तो वो रेसिप्रोकल होता है, लेकिन अगर हम a/b है तो इसको क्या कर देना है, रेसिप्रोकल ही हो रहा है, तो ये थोड़ा क्या होता है कि पावर निगेटिव है तो इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जीरो। अगर हमें किसी भी बेस का पावर जीरो हो, लाइक ए टू दी पावर जीरो, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1। ठीक है, ये जो 1 होती है ये क्या है ए टू दी पावर जीरो, किसी का भी पावर जीरो हो। मान लो मैंने लिखा 2 + x + 5y, कुछ भी लिख दिया मैंने, एनीथिंग, और होल पावर जीरो लगा दिए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। मतलब आप कुछ भी लिखोगे उसका पावर अगर जीरो है, होल पावर, तो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है इन दोनों का यूज, जो अभी हमने पढ़ा कि रियल नंबर का एक्सपोनेंट क्या है। तो अगर मान लो कि कभी ए टू दी पावर कोई भी चीज़ रूट में है, कोई भी चीज़ किस में है, रूट में है, यहाँ पे mth रूट है। mth रूट समझते हो? mth रूट का मतलब हो गया कि जैसे स्क्वायर रूट है तो m की वैल्यू 2, क्यूबिक रूट है तो m की वैल्यू 3, फोर्थ रूट है तो m की वैल्यू 4, फिफ्थ रूट है तो m की वैल्यू 5। इस तरीके से mth रूट किसका, a का। तो a का mth रूट अगर है तो हम लिखेंगे a टू दी पावर 1/m। लेकिन हो सकता है कि हमें a का भी पावर गिवन हो, a का भी पावर गिवन हो, जैसे रूट भी निकालने के लिए कह रहा हो और पावर भी कुछ गिवन हो। ठीक है, तो हमें लिखना क्या है, a टू दी पावर n/m। जो पावर होगा वो चला जाएगा न्यूमरेटर में, और जो रूट वाला mth रूट होगा वो डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो इस तरीके से ये टोटल 10 फार्मूलाज हैं जिसके ऊपर पूरा एक्सपोनेंट काम करता है। ठीक है, ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये आगे आपको बहुत सारे ज़रूरत पड़ेंगे, बहुत सारे चीज़ों में ज़रूरत पड़ेंगे। जितने भी टाइप के एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी टाइप के, चाहे वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या फिर एनीथिंग कुछ भी हो, चाहे जॉब से रिलेटेड एग्ज़ाम होता है, ठीक है, सब में ये जो है ना एक्सपोनेंट एंड पावर, ये काफ़ी डिफरेंट लेवल में आता है। अगर आप यहाँ पे इन चीज़ों को सही से याद रख पाते हो, सही से समझ पाते हो, तो फिर आपको कभी इसको लेके कभी दिक्कत नहीं आएगा, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलो ये तो हमने समझ लिया। अब इसके जो है ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, लाइक एक्सरसाइज 1.6 हमारा है, तो उसे हम इसी वीडियो में ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि ये लास्ट वीडियो होने वाला है इस टॉपिक के ऊपर। उसके बाद हम सेकेंड चैप्टर करेंगे। चलिए, तो हमारा एक्सरसाइज है 1.6। 1.6 में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। आपको कह रहा है 64 पावर 1/2 निकालिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1/2 को समझते ही आप समझ गए होंगे कि 64 का रूट निकालने के लिए कह रहा है। लेकिन अब हम रूट वाला यूज नहीं करेंगे, मतलब अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि 64 का रूट लिखेंगे फिर जो है प्राइम फैक्टराइज करके फिर सॉल्व करेंगे, नहीं, बल्कि अब हम ये सोचेंगे कि हमारा बेस कितना है, 2। तो ये सोचना है कि 64 किसका स्क्वायर होता है। ठीक है, हमें ये सोचना है कि 64 किसका स्क्वायर होता है, तो हम जानते हैं कि ये 8 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। तो 64 को हमने कन्वर्ट कर दिया 8 के स्क्वायर में, और होल पावर कितना है, 1/2। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है a टू दी पावर m होल पावर n। ठीक है, फाइनली क्या बन गया, a टू दी पावर m इंटू n। ओके, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे हो गया a टू दी पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसल, फाइनली 8 का पावर 1 बच गया, यानी आंसर हमारा हो गया 8। समझ आ रहा है ये। इसी तरीके से सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है वो है 32 टू दी पावर 1/5। अब ये जो 1/5 है ये क्या है, जैसे यहाँ पे आपने 1/2 देखा था, इसका मतलब है स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि जब आप इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 2 का पेयर बनाना है, उसमें से एक पेयर बाहर निकालना है, मतलब एक सिंगल निकालना है,
पेयर में से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 5 है, यानी कि 5 का पेयर बनाना है। तो 32 जो है एक्चुअल में इसको अगर प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 32, 16, 8, 4, 2, 1, यानी आपने यहाँ पे देखा कि 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 2 का पावर 5 होल पावर 1/5, ठीक है। फाइनली फिर से सेम आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे, तो आइडेंटिटी लिखना नहीं भूलेंगे क्योंकि आइडेंटिटी का क्या होता है, मार्क्स मिलता है, ठीक है। आप कौन सा आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं ये यहाँ पे बगल में लिख देना है। तो 2 का पावर 5 इंटू 1/5, ठीक है। ये फाइनली कैंसल, 2 टू दी पावर 1 इज़ 2, ओके। इसी तरीके से आपको क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है ये आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्या करना है आपको, ट्राई योरसेल्फ। ताकि आप भी समझो कि कैसे बनता है, अगर आपसे बनेगा तभी तो आप पता चलेगा ना, है ना। गुड। और आई होप कि सब समझ गए होगे, तो बनेगा ही बनेगा, इसमें नहीं बनने वाली कोई बात ही नहीं है। तो आगे देखो नेक्स्ट जो हमारा है वो आ जाता है, जैसे यहाँ पे सिंगल सिंगल था 1/2 1/5, आगे हमारा आता है कि 9 टू दी पावर 3/2, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि कभी कभी हमें m/n या n/m रहता है, ठीक है। इसमें हमें समझना क्या है, सिंपल सी बात है कि यहाँ देखो, तो जो डिवाइड में है वो तो डिवाइड में ही रहेगा, लेकिन हमें क्या इसको रूट वगैरह में लिखना है, बिल्कुल भी नहीं लिखना है। तो हमें क्या करना है, 3 को कट करना है, ठीक है। 2 को हटाना है। तो 2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि 2 है हमारे डिनोमिनेटर में, तो 9 को किसके स्क्वायर लिख सकते हैं, किसका स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमें देखना है कि ये 3 का स्क्वायर होता है और ये 3 का स्क्वायर हो गया। जब हम इसे 3 का स्क्वायर लिखते हैं, होल पावर कितना है, 3/2। अब m इंटू n हो जाएगा, तो 3 का पावर 2 इंटू 3/2, ओके। ये 2 से 2 कैंसल, फाइनली 3 का पावर 3 बच गया, ठीक है। और ये कितना होता है, 27। तो ऐसे ही आपको भी क्या करना है, हमेशा सोचना है कि जो हमारा नीचे वाला फ्रैक्शन वाला पार्ट है ना, डिनोमिनेटर, उसको हटाना है। उसको हटाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा, बेस चेंज करना होगा। जैसे अभी बेस है 9, इसको हमने चेंज करके क्या कर दिया, 3, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बेस चेंज करना होगा। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में बात करें तो यहाँ पे हमारा बेस है 64, हमने कन्वर्ट कर दिया 8 में, हमारे नीड्स कंप्लीट हो गए, हमने काट दिए और अब हमारा आंसर मिल गया। यहाँ पे बेस था 32, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया 2 में, ठीक है। और इस तरीके से ये क्या हो गया, कट गया। ऐसे ही आपको भी करना है कि आपका जो बेस है उसको चेंज करके अपनी जो नीड्स है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो चलो सेकेंड का फर्स्ट पार्ट था ये। सेकेंड पार्ट जो है वो है कि 32 टू दी पावर 2/5। अब तो आप जानते ही हो कि 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, है ना। 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। जैसा कि आपने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा कि 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 5। तो ऐसे यहाँ पे भी हम लिख देंगे। तो बेस हमारा चेंज हो जाएगा, 2 टू दी पावर 5 होल पावर 2/5, ठीक है। अब यहाँ पे हम जानते हैं a टू दी पावर m होल पावर n क्या बन जाता है, a टू दी पावर m इंटू n। यहाँ कैंसिल हो गया, 2 टू दी पावर 2 बच गए, जो कि फाइनली कितना होता है, 4, ओके। तो इस तरीके से आप भी क्या कर सकते हो, सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो चलो मैं इसका थर्ड आपके लिए छोड़ता हूँ, मैं फोर्थ कर देता हूँ क्योंकि फोर्थ में पावर निगेटिव है, ठीक है। चलो फोर्थ में क्या है, 125 होल टू द पावर -1/3।
तो समझना है कैसे करना है। सबसे पहले तो वही प्रोसेस है कि आपको जो है ये 3 को किसी तरीके से हटाना है। तो अगर आपको 3 को हटाना है तो क्या करोगे, तो कुछ नहीं, बस सिंपली क्या करना है, बेस चेंज कर देना है। तो 125 जो होता है वो 5 का पावर 3 होता है और होल पावर -1/3, ठीक है। तो फाइनली ये क्या हो गया, 5 टू द पावर 3 इंटू -1/3। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 5 टू द पावर -1। अभी आपको एक्सपोनेंट में मैंने पढ़ाया कि अगर किसी इंटीजर्स का पावर निगेटिव है तो वो रिसिप्रोकल हो जाता है। तो 1/5 का पावर 1 लिखो या ना लिखो सेम ही चीज़ है। तो हमारा आंसर हो गया 1/5। चलो इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन में हमें लॉज अप्लाई हो रहे हैं। जैसे कि मान लो 2 टू दी पावर 2/3 इंटू 2 टू दी पावर 1/5। अब यहाँ पे क्या है, बेस सेम है। तो सबसे पहले हमारा लॉ लगेगा कि जब बेस सेम होता है और प्रोडक्ट में होता है तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर 2/3 प्लस 1/5। ओके, अब ये जो है ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन है दैट मीन्स हम इसे क्या करेंगे, सम करेंगे एलसीएम वगैरह यूज करके। तो चलो यहाँ देखते हैं कि 2 टू दी पावर ये हो गया हमारा 3 5 जा 15, 3 5 जा यानी 10 प्लस 5 3 जा 3। तो ये हो गया हमारा फाइनली आंसर 2 टू दी पावर 13 डिवाइड बाई 15। ये हमारा आंसर हो गया 2 का पावर 13 डिवाइड बाई 15। इसी तरीके से और भी चीज़ें हैं, जैसे थर्ड है, फोर्थ है। थर्ड का फर्स्ट था, ये सेकेंड है। सेकेंड में क्या है कि 1 डिवाइड बाई 3 क्यूब होल टू दी पावर 7। तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो हम ये जो 3 है इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 का पावर 7 तो 7 ही होता है, सॉरी 1 का पावर 7 तो 1 ही होगा। तो यहाँ पे हम 3 को 7 से करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 3 का पावर 21 हो सकता है। क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 3 का पावर 21, क्योंकि m इंटू n ये हो सकता है एक। अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, पावर नेगेटिव। अगर हम इसे न्यूमरेटर में ले जाना चाहेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या है, पॉजिटिव में ही रख लेते हैं, 1 डिवाइड बाई 3 टू दी पावर 21 ही रख देते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको आगे और 2 क्वेश्चन है, वो दोनों आपको खुद से करने चाहिए, ठीक है, ताकि आपको पता चले कैसे करते हैं। अगर कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। आई होप कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, अब तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलो दोस्तों, आप लोग करिए क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होने वाला है वो है सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल के ऊपर। तो आप लोग बने रहिए, और जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।